सभी ने लिख लिए? हेलो। हेलो। आवाज नहीं आ रही क्या आप लोगों को? हाँ सर, हो गया। हो गया ना? तो अब इसको क्या करना है कि हमें एक फॉर्मूला यूज करना है। यदि हमें कैसे याद रहेगा कि एट्रीब्यूट के कौन कौन से होते हैं, तो सिस्को ने एक फॉर्मूला बनाया है, एन वल्ला ओमनी। अब एन वल्ला ओमनी का पूरा फुल फॉर्म क्या होगा, कैसे यूज करेंगे इसको, तो उसके लिए हमने क्या किया है, ये सिस्को की साइड से ही हमने फॉर्मूला लिया है। ताकि एट्रीब्यूट क्या होता है, बहुत सीक्वेंस नहीं है, बहुत याद रखना जरूरी है। सीक्वेंस नंबर इसका बहुत जरूरी है, कंपलसरी रूप से याद रखना। तो इन्होंने एक फॉर्मूला बनाया है, एन वल्ला ओमनी। तो फॉर्मूला लिख लो आप, एन वल्ला ओमनी। अब इस फॉर्मूले को कैसे लिखेंगे आप, उसके लिए मैं आपको एन 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 फॉर है नेक्स्ट ऑफ रीचेबल। तो आप डालो एट्रीब्यूट और एट्रीब्यूट के नाम डाल दो। एन मतलब होता है नेक्स्ट ऑफ रीचेबल। पहला एट्रीब्यूट कौन सा है? एन। एन मतलब पूरा फुल पहले तो ये पूरा एक फॉर्मूला लिख लो, एन वल्ला ओमनी। इसका कैसे लिखेंगे अपन, देखो। एन एन वल्ला और लास्ट में ओमनी, ये फॉर्मूला है इसका। ये फॉर्मूला याद रखना है किसके लिए, एट्रीब्यूट्स के सीक्वेंस नंबरिंग के लिए। ये एन फॉर नेक्स्ट ऑफ वेट, ये सब ये लिखेंगे अपन। तो ये पूरे आप पहले इनको सिर्फ ये लिख लो कि ये फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला आपको बाद में काम आने वाला है, क्योंकि आपसे पूछेगा कि व्हाट इज द सीक्वेंस नंबर ऑफ द एट्रीब्यूट्स, बीजीपी एट्रीब्यूट्स, तो आपको इस फॉर्मूले से याद रहेगा, एन वल्ला ओम। ये फॉर्मूला आपको याद रहा तो आपको इंटरव्यू के अंदर फेल, ये क्वेश्चन बीजीपी भी आपने इंटरव्यू दिया और बीजेपी का यदि क्वेश्चन पूछेगा बीजीपी से रिलेटेड, तो पूछेगा व्हाट इज द सीक्वेंस नंबर ऑफ द बीजीपी एट्रीब्यूट्स। तो आपको एन वल्ला ओमनी से याद रखना है। एन का मतलब नेक्स्ट ऑफ वेट। अभी अपन पूरा इसका डिटेल पढ़ेंगे, तो ये अभी एक एक का पढ़ेंगे। एन का मतलब क्या है, डब्ल्यू का मतलब क्या है, एल का मतलब क्या है, डबल है, दूसरा एल का मतलब क्या है, ओ ए का मतलब क्या है, ओ का मतलब क्या है, हर एक वर्ड का हम यहाँ से धीरे धीरे। जैसे एन है पहला, तो क्या हो गया, नेक्स्ट हो। नेक्स्ट हो क्या होना चाहिए, रिचेबल होना चाहिए। यदि सामने वाला नेबर आपका रिचेबल नहीं है, तो वो एट्रीब्यूट, पहला एट्रीब्यूट काम आपका नहीं करेगा। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है नेक्स्ट हो। तो एन का मतलब हो गया आपका नेक्स्ट हो। तो एन वाला ओमनी जो हमारा फॉर्मूला, उसमें सबसे पहले क्या है, नेक्स्ट हो। अब नेक्स्ट हॉप में भी क्या होना चाहिए, रिचेबल होनी चाहिए वो। मतलब आपका राउटर से कोई नेक्स्ट हॉप है और वो रिचेबल नहीं है, तो पहला एट्रीब्यूट काम नहीं करेगा। जब पहले ने काम नहीं किया, तो फिर आपको क्या करना है, दूसरा वाला एट्रीब्यूट ऑटोमेटिक राउटर कहाँ चला जाएगा, दूसरे एट्रीब्यूट पे जाएगा, जिसका नाम है आपका एल, ए डब्ल्यू सॉरी। डब्ल्यू मतलब आता है आपका वेट, दूसरे एट्रीब्यूट पे चला जाएगा वेट। तो आपका फॉर्मूला एन, फिर डब्ल्यू है, डब्ल्यू का मतलब होता है वेट। तो वेट, यदि वेट हमेशा बिगर को, बिगर होना चाहिए, जिस जहां पे भी उसको बिगर वेट मिलेगा, और डिफॉल्ट वेट आपका जीरो रहता है। और जिस राउटर पर लोकली ओरिजिनेटेड रूट है, उसके लिए आपका 32,536 जो है, वो उसका डिफॉल्ट। यदि कहीं से रूट उसके राउटर से जनरेट हो रहा हो, मतलब लोकली ओरिजिनेटेड है, खुद के राउटर से रूट जनरेट है, तो उसका वेट 32,536 होता है।
यदि बाहर से उसे कहीं से मिला है तो वो 0 करके आए। तो आपने जिसका भी वेट बढ़ा दोगे उससे आपका ट्रैफिक जाएगा। ये क्या कर रहे हैं, जितने भी एट्रीब्यूट हम पढ़ रहे हैं वो क्या काम करेंगे, बेस्ट पास सेलेक्ट करने में काम करेंगे। मतलब एक एक राउटर के पास दो रास्ते हैं, मान लो उसके पास एयरटेल का कनेक्शन भी है, मान लो आपका ये एक राउटर है, और अब आपके पास आपने इंटरनेट आपका ये स्विच लगा हुआ है और यहाँ पे आपके मल्टीपल पीसी लगे। अब आपने इंटरनेट दो कनेक्शन ले लिए, एक आपने बीएसएनएल से कनेक्शन लिया इंटरनेट, और दूसरा कनेक्शन आपने ले लिया एयरटेल से। और ये आपका क्लाउड है। तो इस राउटर को सिलेक्शन करना है कि मेरे को ट्रैफिक किससे जाना है, बीएसएनएल से जाना है या एयरटेल से जाना है। उसके लिए फिर वो क्या करेगा, इन दोनों अवेलेबल पाथ में से सेलेक्ट करेगा, बीएसएनएल सेलेक्ट करना है या एयरटेल सेलेक्ट करना है। तो उसके लिए वो क्या करने वाला है, ये आपका क्या यूज करने वाला है, एट्रीब्यूट्स यूज करेगा, बीजीपी में एट्रीब्यूट यूज करेगा। जो और राउटिंग प्रोटोकॉल है उनके तो एक ही एट्रीब्यूट होता है, एक ही मेट्रिक होती है, तो वहाँ तो उनके पास उसके पास कोई चॉइस नहीं है, लेकिन यहाँ पे उसके पास मल्टीपल चॉइस है, वो एन ले सकता है, डब्ल्यू ले सकता है, एल एल ले सकता है, बहुत सारे एट्रीब्यूट्स है, मतलब रिच मैट्रिक्स है। वी हैव मल्टीपल मैट्रिक्स इन द बीजीपी राउटिंग प्रोटोकॉल, क्योंकि ये बीजीपी जो राउटिंग प्रोटोकॉल है वो सबसे डिफरेंट है, इसके पास रिच मैट्रिक्स है। तो ये क्या कर सकता है, कोई भी पाथ को बेस्ट पाथ सेलेक्ट करने के लिए मल्टीपल यूज कर सकता है, लेकिन ये यूज करता है सीक्वेंस वाइज। यदि उसके पास सबसे पहले देखता है नेक्स्ट ऑपरेचेबल है कि नहीं है, यदि है तो जहाँ से जो नेक्स्ट ऑपरेचेबल रहेगी उससे ट्रैफिक जाएगा, नहीं है तो फिर दूसरे एट्रीब्यूट पे पहुंच जाएगा, कौन सा, वेट। वेट मतलब जो होगा हायर, बिगर मतलब जिसका वेट हायर होगा या हाईएस्ट होगा, उसको वो क्या करेगा एज ए फर्स्ट प्रायोरिटी। मान लो यहाँ पे बीएसएनएल का वेट 100 है और इसका जो एयरटेल का है उसका 200 है। हाँ तो सचिन बताओ कौन किससे ट्रैफिक जाएगा आपका। यदि R1 राउटर का बीएसएनएल का वेट जो है एट्रीब्यूट है, उसकी वेट का जो वैल्यू है वो 100 है, और एयरटेल का जो ट्रैफिक जो कनेक्शन है उसकी वेट वैल्यू है वो 200 है, तो ट्रैफिक किससे जाएगा, कौन बताएगा इनमें से आप में से? 200 200 से से जाएगा ना सर। क्या? वेट ज्यादा है ना उसका, हाँ 200 से जाएगा ना सर। 200 मतलब हाईएस्ट को सेलेक्ट करता है, तो जो हाईएस्ट है ना, बिगर करके। हाँ बिगर मतलब हाईएस्ट, हाँ बिगर मतलब बड़ा, बड़ा कौन सा है इसमें वैल्यू, बड़ा वैल्यू कौन सा है 200। 200। तो जो बड़ा वैल्यू रहेगा बिगर रहेगा उससे वो ट्रैफिक आपका जाने वाला है। तो वेट जो एट्रीब्यूट होता है उसका वो क्या सेलेक्ट करता है कि वैल्यू कहाँ से उसको बिगर मिल रही है। अब मान लो क्या हुआ कि सपोज करो तो यहाँ पर भी वेट 100 है, नीचे भी 100 हो, तब क्या करेगा ये, दोनों जगह 100 वेट हो गया, तो फिर तीसरे पैरामीटर पे पहुंच जाएगा, दैट इज कॉल्ड, दूसरे पैरामीटर पे पहुंच जाएगा दैट इज कॉल्ड लोकल प्रेफरेंस। जैसे वेट मान लो सिमिलर मिल गया उसको दोनों जगह से, यहाँ से हमें भी 100 मिल गया, उधर से भी 100 मिल गया, दोनों जगह से उसको 100 मिल गया, तो वो नेक्स्ट पैरामीटर पे पहुंच जाएगा, दैट इज कॉल्ड लोकल प्रेफरेंस। वो भी क्या चाहिए, ट्रिगर चाहिए, मतलब हायर चाहिए। तो लोकल प्रेफरेंस मान लो यहाँ पे इसकी ज़्यादा है, मान लो 200 है, नीचे वाले की 100 ही है, तो ऊपर वाले से जाएगा। लेकिन लोकल प्रेफरेंस में होता क्या है कि लोकल प्रेफरेंस डिफॉल्ट 100 रहता है, जैसे आपका वेट था वो तो डिफॉल्ट 0 ही रहने वाला है, लेकिन लोकल प्रेफरेंस आप कॉन्फ़िगर नहीं भी करोगे तब भी इसकी वैल्यू डिफॉल्ट कितनी रहेगी, 100 रहने वाली है। सो जो आपका लोकल प्रेफरेंस जो एट्रीब्यूट है उसका जो वैल्यू है वो हमेशा आपका कितनी रहने वाली है, 100। डिफॉल्ट क्या वैल्यू कितनी है इसकी, 100 है। तो हमेशा आपको मान लो किसी को ट्रैफिक को बेस्ट बनाना है, बेस्ट पाथ बनाना है किसी को भी, मान लो दो बीएसएनएल एयरटेल में, तो उसकी जिसकी हाईएस्ट रखोगे उससे आपका ट्रैफिक जाने वाला है। तो ऐसे सभी एट्रीब्यूट है, तो पहले हम क्या करेंगे, इन एट्रीब्यूट के नाम लिख लेंगे। अभी मल्टीपल एट्रीब्यूट है, जैसे अभी तीसरा है आपका लोकली इंजेक्टेड रूट, लोकल इंजेक्टेड बेटर देन आई बीजीपी और ई बीजीपी लर्न। यदि मान लो खुद राउटिंग प्रोटोकॉल से कोई प्रोटोकॉल जैसे बीजीपी जो प्रोटोकॉल है उससे कोई रूट आ रहा है उसको, तो उसको प्रायोरिटी ज़्यादा देगा। मान लो यहाँ पे लोकल प्रेफरेंस भी सेम हो गई, तो फिर वो चला जाएगा लोकली इंजेक्टेड राउट्स के ऊपर। तो पहला एन का मतलब नेक्स्ट ऑफ रीचेबल, डब्ल्यू का मतलब वैट, और एल का मतलब यहाँ पे लोकल प्रेफरेंस
और तीसरा आपका एट्रीब्यूट है उसका एल का मतलब है लोकली इंजेक्टेड राउट। मतलब लोकली इंजेक्टेड मतलब क्या है, जो हम नेटवर्क कमांड से जो भी नेटवर्क एडवर्टाइज करने वाले हैं बीजीपी राउटिंग प्रोटोकॉल के अंदर, दैट इज कॉल्ड लोकली इंजेक्टेड राउट्स। तो ये लोकल इंजेक्टेड जो राउट है वो या तो आईबीजीपी से या कुछ भी उससे लर्न हुआ है, खुद बेटर है, लोकल खुद के उससे राउटर से हुआ है, तो उसको वो प्रायोरिटी देगा। इसके बाद मान लो ये भी सिमिलर मिल जाता है तो वो जाएगा नेक्स्ट पैरामीटर ए फॉर एस पाथ लेंथ। ये हमेशा स्मॉलर चाहिए, यहाँ पे ये हायर नहीं चाहिए, क्या चाहिए, स्मॉलर चाहिए। एस पाथ मतलब क्या होता है कि बीजीपी जो है जहां से उसको एस पाथ नंबर जो एस नंबर होता है वो कहाँ कम मिलेगा, वहां से वो पाथ उसका सिलेक्शन करता है एस पाथ नंबर। तो उसके लिए वो कहाँ चौथे पैरामीटर पर चला जाता है कि कहाँ से उसको एस नंबर कम मिल रहा है। अब ये एस पाथ का सिस्टम जो क्या होता है कि यहाँ पे जो बीजीपी होती है वहां पर सब कुछ खेल खेलता है, वो एस नंबर से चलता है। एस नंबर मतलब जैसे कि यहाँ से आप समझिए कि एक राउटर, दो राउटर, तीन राउटर और चार। अब यहाँ इसका एस नंबर आपका 100 है, इसका 200 है एस नंबर, इसका 300 है, इसका 400। एस नंबर होता है, एस मतलब ऑटोनोमस सिस्टम नंबर, एक नंबर होता है जो हर यदि आप नेबरशिप बनाओगे किसी भी राउटर के साथ तो उसकी रिक्वायरमेंट रहती है। तो यहाँ से मान लो एक और राउटर लगा है और ये सीधा इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, इसका 100 है, इसका 500। तो ट्रैफिक किधर से जाएगा, आप कैसे पता लगोगे कि ट्रैफिक से, ये 1 राउटर है, ये 2 है, ये 3 है, ये आपका 4 है और ये 5। तो ट्रैफिक यदि आपको ये एस पाथ के हिसाब से सेलेक्ट कर रहा है मान, तो कैसे सेलेक्ट करेगा, कैसे पता चलेगा कि कहाँ से ट्रैफिक आपका जाने वाला है। तो ये डिसाइड कैसे करेगा, तो ये एस नंबर से करेगा कि उसको यहाँ से कितना मिल रहा है, एस नंबर मिल रहा है 1 2 3, यहाँ से मिल रहा है 1 और 2। तो जहाँ से उसको लोएस्ट क्या मिलेगा, एस नंबर मिलेगा, इस नंबर को काउंट करेगा। जैसे एक नंबर इसको एक ही करेगा, चाहे 200 हो, 400, 500, 700, कुछ भी नंबर से उस काउंट नहीं, बिगर हायर वैल्यू से नहीं करेगा, इसको एक ही काउंट करेगा। इसको 2, इसको 3, यहाँ से उसको 3 एस मिल रहा है, नीचे से कितना मिल रहा है 1 और ये वाला 2। तो नीचे से जाएगा ट्रैफिक, क्यों, क्योंकि यहाँ से उसको लोअर एस नंबर फाइंड आउट हो रहा है, क्या मिल रहा है। सो जहाँ से उसको लेस एस नंबर मिलेगा या लोएस्ट एस नंबर मिलेगा, वहां से आपका ट्रैफिक जाने वाला है। तो एस पाथ जो होता है बीजीपी के अंदर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि इसी के आधार पर जनरली वो बेस्ट पाथ का सिलेक्शन करता है। लेकिन ये सीक्वेंस वाइज करता है, उसका नंबर कब आता है, जब ये सभी पैरामीटर, जितने भी पैरामीटर, वेट है, लोकल प्रेफरेंस है, लोकल इंजेक्टेड है, ये सब मान लो मैच करके सेम हो गए, सब सिमिलर हैं, ये सब वैल्यू, तभी जाके वो फोर्थ पैरामीटर पर जाने वाला है। तो वैल्यू जैसे जैसे सिमिलर होती जाएगी, टाई होती जाएगी, वो नेक्स्ट पैरामीटर पर एंट्री करता जाएगा। मान लो नेक्स्ट ऑफ दोनों जगह से रीचेबल है तो नेक्स्ट पैरामीटर वेट पे पहुंच जाएगा, वेट हो गया तो लोकल प्रेफरेंस हो जाएगा, लोकल प्रेफरेंस हो गया तो लोकली इंजेक्टेड राउट्स पे जाएगा। ये भी मान लो सिमिलर मिल गया तो एस पाथ पे जाएगा, एस पाथ भी सिमिलर मिल गया तो फिर ओरिजिन पे जाएगा। अब ओरिजिन क्या होता है, व्हाट इज द ओरिजिन। अभी हम ये सिर्फ पढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि पूरा एट्रीब्यूट अभी खत्म हो गया, ये तो सिर्फ हम इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं मामूली सा। इसके बाद हर एट्रीब्यूट का प्रैक्टिकल करेंगे, मैक्सिमम एट्रीब्यूट का जो जो प्रैक्टिकल हो सकता है। तो यहाँ इसके 5-6 प्रैक्टिकल होंगे आपके, वो सब प्रैक्टिकल हम यहाँ करने वाले हैं, क्योंकि यही इसकी मैट्रिक है और ये एट्रीब्यूट आना जरूरी है यदि आपको इंटरव्यू क्रैक करना है। तो कंपलसरी रूप से ये एट्रीब्यूट के बारे में आपको नॉलेज होना कंपलसरी है। तो ओरिजिन का मतलब क्या है, कि जो ओरिजिन मतलब जिसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, इस ओरिजिन कहाँ से है, मतलब सोर्स कहाँ से है इसका, ये जो ट्रैफिक मतलब जो बात आएगा इसका सोर्स क्या है। तो सोर्स में क्या हो सकता है, आई, ई और ई, और एक क्वेश्चन मार्क भी होता है, एक तो क्वेश्चन मार्क, एक ई और एक आई, ये 3 चीज इंपॉर्टेंट है। तो आई को सबसे पहले प्रेफर करता है, आई मतलब जो उसको बीजेपी से रूट मिलते हैं उनको सबसे ज्यादा प्रेफर करता है ओरिजिन जिसका आई है। लेकिन यदि क्वेश्चन मार्क है, इस ये वाला जो ई वाला है, ये पूरे ईजीपी प्रोटोकॉल काम करता था, वो अभी बंद हो गया तो इसका यूज नहीं होता है। सिर्फ अभी आपके 2 ही यूज करता है, आई और क्वेश्चन मार्क। आई वाले को प्रेफर देगा और क्वेश्चन मार्क को सेकंड प्रेफर। अब क्वेश्चन मार्क क्या है, यदि कोई दूसरे राउटिंग प्रोटोकॉल ने उसको रूट दिया है, दूसरे राउटिंग प्रोटोकॉल कौन कौन से हो सकते हैं, रिप, ARP, OSPF, ISIS। यदि इन राउटिंग प्रोटोकॉल से कोई ट्रैफिक आया है
तो क्वेश्चन मार्क लग के आएगा, वो एस्थेटिक राउट से आया है, तो क्वेश्चन मार्क को सेकंड प्रायोरिटी देगी। फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देगा? जो अपने खुद के प्रोटोकॉल से आया है। कौन सा प्रोटोकॉल? बॉर्डर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल, अपना बीजीपी प्रोटोकॉल से यदि वो आया है तो उसको फर्स्ट प्रायोरिटी भी देगा। आफ्टर द सेकंड प्रायोरिटी किसको देगा? क्वेश्चन मार्क मतलब, क्वेश्चन मार्क मतलब जो दूसरे राउटिंग प्रोटोकॉल से कोई रूट्स उसकी राउटिंग टेबल में आ रहे हैं उनको प्रायोरिटी देगा क्वेश्चन मार्क के अंदर। क्वेश्चन मार्क, यदि क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है मतलब ये समझ लो कि ये बीजीपी यानी बॉर्डर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल का एट्रीब्यूट, मतलब वो रूट्स नहीं है, ये रूट्स किसी बाहरी राउटिंग प्रोटोकॉल से आया, लाइक रिप, पीएचआरपी, ओएसपीएफ, एसएस। इन आईजीपी प्रोटोकॉल्स के थ्रू ये रूट्स उसको रिसीव हुआ है। किसको? इस बीजीपी प्रोटोकॉल को। तो उसको वो क्वेश्चन मार्क की तरह इंडिकेट करता है। यदि वो खुद का रूट है, मतलब उसके खुद के प्रोटोकॉल से आया है, तो उसको वो आई के सिंबल से आइडेंटिफाई करता है। अब मान लो ये भी है पैरामीटर आपका मैच कर जाता है, तो ये भी क्रॉस हो गया, ये भी यूज नहीं करेगा। तो नेक्स्ट पैरामीटर जब जाएगा वो मैड पे जाएगा, ना मैड में इसकी मैट्रिक होती है मल्टी एग्जिट डिस्क्रिमिनेटर होता है मैड, उस पे जाएगा। वो भी वैल्यू क्या होनी चाहिए? स्मॉलर होनी चाहिए। यदि जहां से उसको स्मॉलर मिलेगी ट्रैफिक उसके थ्रू आपका जाने वाला है। एन का मतलब है यहाँ पे नेटवर्क नेबर टाइप, यानी नेबर को, तो बीजीपी यानी बॉर्डर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल होता है, वो दो तरह की नेबरशिप बनाता है। एक बनाता है आई बीजीपी, बीजीपी, और दूसरा ई बीजीपी। बीजीपी मतलब वही बॉर्डर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल, बट आई का मतलब है सेम, ई का मतलब है डिफरेंट। आई का मतलब है सेम एस नंबर यूज कर रहा है तो हो जाएगा सेम एस नंबर यूज किया सामने वाले नेबर का और मेरा नंबर एस नंबर सेम है, तो मैं कौन सा कहलाता है? आई बीजीपी कहलाता है। यदि मेरा और सामने वाले का एस नंबर डिफरेंट डिफरेंट है तो वो क्या कहलाता है? डिफरेंट रहेगा तो क्या कहलाएगा? ई बीजीपी। एस नंबर, एस मतलब ऑटोनोमस सिस्टम नंबर, जो एक वैल्यू होती है। जब राउटर बीजीपी प्रोटोकॉल यूज करेंगे तब उसमें एक वैल्यू डिफाइन करनी पड़ती है, उसको एस नंबर बोलते हैं, ऑटोनोमस सिस्टम नंबर। अब इस वैल्यू यदि सेम है, यदि एस नंबर आपका सेम है तो वो कहलाता है आपका आई बीजीपी। डिफरेंट है तो वो कहलाता है ई बीजीपी। अब इसमें से भी वो किसको प्रेफर करेगा? तो जो आई ई होगा, क्योंकि ई को क्यों प्रेफर करता है कि ई की जो एडी वैल्यू होती है, एडी वैल्यू मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस। अब एडी डिस्टेंस क्या होती है वो बाद में अपन हमें और डिफरेंट में जाएगी। तो एडी वैल्यू कितनी होती है ईबीजीपी की? 20। और आईबीजीपी कितनी होती है? 200। तो कहाँ से जाएगा? जहां पर उसको एडी वैल्यू लोएस्ट मिलेगी वहां पे जाएगा। तो ई बीजीपी की जो एडी वैल्यू है यानी एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस मतलब राउटर के लिए सबसे ट्रस्टेबल वैल्यू कौन सी है, वो लोएस्ट वैल्यू को सपोर्ट करता है। तो लोएस्ट वैल्यू यहाँ पे 20 है आई बीजीपी ई बीजीपी की, तो वो ई बीजीपी के थ्रू जाएगा, क्योंकि आई बीजीपी की तो 200 वैल्यू होती है। यदि इसके बाद भी ये पैरामीटर भी आपका मैच कर जाता है, सभी पैरामीटर आपका मैच कर गए, तो लास्ट पैरामीटर जो हमारा है, ये सब पैरामीटर यदि सिमिलर हैं तब आपका चला जाता है आईजीपी मैट्रिक टू द नेक्स्ट ऑफ स्मॉलर। आईजीपी प्रोटोकॉल कौन यूज करते हैं? अपने आईजीपी प्रोटोकॉल जो है रिप हो गया, एचआरपी हो गया, और एसपीएफ से कोई मैट्रिक उसको मिल रही है, तो जहां पर उसको लोएस्ट मैट्रिक मिल रही है उससे वो क्या करता है? स्मॉलर जहां वैल्यू होगी उससे आपका ट्रैफिक चला जाए। तो ये एन वल्ला ओमनी जो हमारा फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला का क्या क्या, ये किसको बोलते हैं? एन किसको बोलते हैं? डब्ल्यू किसको बोलते हैं? एल किसको बोलते हैं? फिर एल, फिर ए, ओ, एम, एन, आई। ये फॉर्मूला लिख लो और उसके बाद उसका नंबर आएगा। एन का मतलब क्या है, डब्ल्यू का मतलब क्या है, एल का मतलब क्या है, फिर एल का मतलब क्या है, ए का मतलब क्या है, ये सभी आप लिख लो ताकि आपको ये इंटरव्यू में बहुत काम आने वाला है और साथ में आगे फ्यूचर में बहुत काम आए। तो किसी को भी अभी इतना पढ़ा मन में डाउट है तो अभी डाउट पूछो, फिर अब आगे जाएंगे, हम इसका प्रैक्टिकल भी देखने वाले हैं, क्योंकि ज़्यादा थ्योरी नहीं करते हुए बीच बीच में प्रैक्टिकल भी करते रहेंगे ताकि हमारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता है कि हाँ बीजीपी क्या है। सिर्फ एट्रीब्यूट समझ लिया, थ्योरेटिकल तो हम घर में भी पढ़ सकते हैं, हमें प्रैक्टिकल पे फोकस ज़्यादा करना है ताकि प्रैक्टिकल भी साथ में समझ में आए। ठीक है, अभी उतार लो इसको।
और ये आफ्टर 4 या 5 मिनट बाद ये आपका डिस्कनेक्ट होगा आपका सेशन, तो आपको अगेन क्या करना है, कनेक्ट कर लेना है। हेलो हाँ बोलो। सर, पहले 3 का मुझे एक्सप्लेन करो ना, क्योंकि नेट का इशू था ना, तो बफरिंग कर रहा था, सुनाई नहीं दिया प्रॉपर। अभी कुछ नहीं, आप लिख लो इसको, अभी अपन एक एक पढ़ने वाले हैं कि एन क्या है, डब्ल्यू एन तो आएगा नहीं, क्योंकि फर्स्ट तो ऐसे ही नेक्स्ट स्टॉप जानने के लिए, लेकिन नंबर 1 से 8 तक दोबारा पढ़ने वाले हैं। तो अभी इसको लिख लो केवल आप, और फिर वापस अपन इसको एक एक जो एट्रीब्यूट है उनके बारे में डिटेल स्टडी करने वाले हैं थोड़ी देर में, ठीक है। तो अभी ये चार्ट आप पहले लिख लो, फिर आगे अपन वेट का, फिर वेट से स्टार्ट करने वाले हैं बस दोबारा।